बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 36 है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। केस स्टडी वो क्या कहता है, केस स्टडी पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट देर से रवाना हुआ, यानी कि जो उसका निर्धारित समय था उससे वो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा देर से रवाना हुआ। 1500 किलोमीटर जो उसका जहां पर उसे पहुंचना है के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा जो रफ्तार है वो बढ़ानी पड़ी है। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले गति और दूरी दी गई है, तो समय की गणना करने का सूत्र बताइए। देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अगर दूरी हमारे पास दी है और समय भी दिया है, फिर एक हमें चाल की भी आवश्यकता होती है। चाल को गति ही बोल लेंगे हम, गति। तो जो समय होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल या गति। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, दूसरा, उपरोक्त जानकारी से द्विघात व्यंजक लिखिए। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से सोचना, मान के चलना है। माना विमान की सामान्य चाल थी जो वो है x किलोमीटर पर आवर। विमान की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। और दूरी हमारे पास क्या दे रखी है, दूरी हमारे पास है 1500 किलोमीटर। तो जो समय बनेगा, इससे समय आएगा दूरी भाग चाल, यानी कि 1500 भाग x किलोमीटर। ये हमारा पहला समय बनता है। अब यदि चाल में 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो नई चाल क्या होगी, नई चाल जब उसमें 250 किलोमीटर जोड़ दिया जाए, यानी कि पहले कितनी थी x, फिर उसमें 250 किलोमीटर हमने और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति आवर। दूरी कितनी है, दूरी उतनी ही है, दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर। तो नया समय है, नया समय लगेगा उसको, वो कितना लगेगा, वो लगेगा 1500 भाग x प्लस 250। अब जो नया समय है उसका पुराने समय में क्या ताल्लुकात है, जो समय था हमारा पुराने वाला उसमें से आधा घंटा हमें घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो नया समय आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि वो जो विमान था 30 मिनट हमारे पास, ये मिनट है भाई, 30 मिनट वाला, 30 मिनट जो हमारे पास क्या है वो देर से चला, यानी कि पहला समय क्या है वो है 1500 भाग x माइनस 30 मिनट को अगर घंटे में बदलता हूं तो मैं 1/2 आ जाएगा। और जो नया समय क्या है 1500 भाग x प्लस 250। अब आधे को इस साइड ले आओ, इसको उस साइड लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 1500 भाग x माइनस का 1500 भाग x प्लस 250 बराबर 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 250x। अब इसकी 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1500 की x के साथ, और 1500 की 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 0। 15 की 5 से 75, और 15 दूनी 30 और 7 37 एल्शियम, ये बीच में प्लस आएगा। अब माइनस का निशान, 1500 की x के साथ मल्टीप्लाई 1500x, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा आ जाएगा। 1500 से 1500 कट जाएगा, 2 भाग में है इस साइड, तो उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 और 5 दूनी 10, क्योंकि हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर रहे हैं, इससे क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 और 1 7,
ये इस साइड चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब इसको उधर ले जाएंगे तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 2x की 2 प्लस 250x माइनस 7,50,000 बराबर 0। ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो द्विघात व्यंजक बन जाता है। अब बात आती है कि इसको हल करने की। हमें क्या करना है कि यहाँ एक है, एक की गुना 7.5 लाख से करते हैं तो 7.5 लाख आना चाहिए, परंतु निशान क्या है, विपरीत है, तो घटाकर, तो 250 हमारे पास 250 ऐसा टुकड़ा आना चाहिए, उनका घटाने पर 250 और गुना करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 7.5 लाख। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1000 की मैं 750 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 लाख आ जाएगा। और जब घटाते हैं तो 250 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 7.5 लाख बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको हल। पहले में से x कॉमन आ जाता है, अंदर बचेगा x प्लस 1000 और यहाँ से माइनस 750 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, प्लस का x और 7.5 लाख को मैं 750 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 1000 हमारे पास बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1000 और ये आ जाएगा x माइनस 750 बराबर 0। तो x प्लस 1000 हमारे पास बराबर 0 आ जाएगा और x माइनस 750 ये भी हमारा 0 आ जाएगा। जब हम इनको हल करेंगे तो x का मान या तो माइनस के 1000 आ जाएगा या x का मान 750 आ जाएगा। अब 1000 माइनस में है, चाल की बात कर रहे हैं, चाल हमारे पास कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो x की जो चाल होगी वो 750 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। ये आ जाएगी हमारे पास सामान्य चाल। अब चाल में वृद्धि करने के बाद नई चाल क्या आएगी, जो नई चाल आई थी वो क्या आएगी, जो हमारी पुरानी चाल थी उसमें 250 हमने जोड़ देना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नई चाल आ जाएगी। ये था 36वां क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 37 है, वो क्या कहती है, एक छात्र 2 वृत्त बनाता है जो बिंदु के पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यहाँ यानी कि 2 वृत्त बनाए, यहाँ पर के बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे हैं, जिनके केंद्र ए और ओ हैं, जिनकी त्रिज्याएं 5 है, यानी कि ये भी 5 है यहाँ से और ये भी 5 है और ये 4 है तो ये भी 4 है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो इसी के आधार पर हमें जानकारी देनी है नीचे वाले क्वेश्चनों में। कहता है पी ए का मान क्या होगा, पी ए। अब देखिए पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है पी ए की, जबकि हम जानते हैं कि जो पी एस है वो क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ये हमारे पास जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। तो यानी कि जो ये पी ए एस त्रिभुज बनेगी, जो पी ए एस त्रिभुज हमारे पास बनेगी, ये समकोण बनेगी क्योंकि ये लंबवत होती है। यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पी आएगा, ये ए आएगा, यहाँ पर जो ए एस है वो 5 आ जाएगी क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये हमारे पास 12 है। तो हमारे पास अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ए पी की वैल्यू क्या आएगी, ए पी की वैल्यू आएगी वर्गमूल इसका वर्ग 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो दोनों का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 144 प्लस 5 का वर्ग 25, जो कि 169 के बराबर होता है, जो कि 13 का वर्ग होता है 169 और वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा। तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 13 आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसमें, यह कहता है कि यदि
दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखिए यहां से देखता हूं तो देखिए, एक तो यहां से हमारे पास ये स्पर्श रेखा निकलती है दोनों की। एक मान लीजिए इनको यहां से ऊपर से होके टच होके निकलती है, ये थोड़ा इंटरसेक्ट होगी, इसको टच मान लेना आप। और एक ये टच होके यहां से निकलती है, तो संख्याएं कितनी होगी, 1 2 3। इसकी 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। परंतु यहां अगर वो ये कहता है कि उस एक कॉमन बिंदु से जहां वो स्पर्श हुए हैं, अगर उसी से हमारे पास है स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी, फिर हमारी 1 होती। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी हमारे पास 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। देखिए आगे कहता है बी क्यू और वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बी क्यू हमें किस किस का मान ज्ञात करना है, यहां पर बी क्यू और वाई क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बी क्यू यानी कि बी क्यू, अब ये भी हमारे पास एक जो टी क्यू है स्पर्श रेखा है, और ये भी इसी तरह से हम अगर इसको भी एक त्रिभुज बना लें, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे यहाँ ये टी है, ये क्यू है, ये बी है, ये हमारे पास त्रिज्या का काम कर रही है, त्रिज्या ही है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हमारे पास 90 डिग्री का है, तो क्या आ जाएगी बी क्यू आ जाएगी वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का जोड़ 25 और 25 वर्गमूल 5 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। तो हमारे पास बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। वाई क्यू, ये वाई क्यू, जो बी क्यू है वो हमारे पास है बी वाई प्लस वाई क्यू। अब बी क्यू हमारे पास 5 है, वाई बी वाई जो ये त्रिज्या है और ये वाई क्यू है, तो वाई क्यू क्या आ जाएगा, वाई क्यू हमारे पास 5 - 4 = 1 आ जाएगा। वाई क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट कहता है पी के और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कहता है पी के और एक्स वाई, यहां क्या कहता है वो, पी के और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहले देखिए पी के कहाँ है, पी ये रहा और के ये रहा, यानी कि यहां से ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, यहां से जो दूरी है ये हमें यहां तक ज्ञात करनी है। जो पी के डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, वो है पी ए प्लस ए के, यानी कि पी ए हमने निकाला था, यहां पर कितना वैल्यू आई थी, वो आई थी 13, तो ये 13 आ जाएगी। आगे वो त्रिज्या है 5 आ जाएगी, कुल मिला के 18 वैल्यू इसकी आ जाएगी। फिर आती है एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स वाई यहां से देखिए ये एक्स है और ये वाई है, यानी कि अगर एक्स के इस एक्स के प्लस ये आ जाएगी के वाई, ये एक्स के क्या है, ये व्यास है, व्यास होगा 2 गुना त्रिज्या यानी कि 5, प्लस वाई के क्या है, वाई के भी व्यास है, ये 2 गुना 4, इन दोनों का जोड़ 10 और इन दोनों का जोड़ 8, 18, फिर इसका आंसर आ जाता है। ये था हमारा प्रश्न संख्या जो है संख्या 38 है। भरत अपने घर के लिए एक्वेरियम खरीदने के लिए बाजार जाता है। उसने दुकान से एक्वेरियम में कुछ मछलियां डालने के लिए कहा। दुकानदार ने अपने बड़े टैंक से 13 गप्पी मछलियां, 18 फ्लावर हॉर्न मछलियां, 12 कोई मछलियां और 11 एंजल मछलियां निकाली और उन्हें एक्वेरियम में रख दिया जिसे भरत ने खरीदा था। अब वह यादृच्छिक रूप से एक मछली चुनता है, तो आपको उसी आधार पर
आंसर देना है। तो हम 13 गप्पी मछलियां थी हमारे पास, 18 फ्लावर हॉर्न, 11 एंजल, 12 हमारे पास कोई मछली थी। कुल मिलाकर हमारे पास ये 54 मछलियां थी। अब कहता है उपरोक्त जानकारी के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि एक्वेरियम में नर मछलियों की संख्या 36 है, इनमें से 36 नर मछली हैं, तो हमारे पास मादा मछलियां कितनी बचेंगी? हमारे पास मादा बचेंगी, इनको घटाएंगे तो 18। अब कहता है कि मादा मछली के चयन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास मादा मछलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। और हमारे पास कुल मछलियां कितनी है? 54। इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। 18 तो ये 54 होता है। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है? फ्लावर हॉर्न मछलियां को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि हमारे पास कितनी है फ्लावर हॉर्न मछलियां? हमारे पास 18 हैं। तो हमारे पास इसकी सेकंड की प्रायिकता क्या आएगी? 18 कुल फ्लावर हॉर्न मछलियां हैं और 54 हमारे पास टोटल मछलियां हैं। तो इनको भी काटेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा। अब देखिए जो पार्ट 3 है वो क्या कहता है? ए भाग में क्रमशः कोई मछली और गप्पी मछली के चुनने की प्रायिकता क्या होगी? अब हमारे पास कुल कोई और गप्पी मछलियां हमें निकालनी है। हमारे पास कोई मछली कितनी है? 12 और गप्पी मछलियां कितनी है? 13। तो कुल मिलाकर उन दोनों का सम कितना हुआ? 25। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? प्रायिकता आएगी इस प्रश्न की क्रमशः कोई मछली और गप्पी मछली की चुनने की प्रायिकता कितना आएगी? 25/54। ये हमारा इसका आंसर आएगा। सेकंड में कहता है न ही एंजल न ही फ्लावर हॉर्न मछली हो, तो और साथ में साथ क्या कहता है? एंजल मछली या फ्लावर हॉर्न मछली को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम एंजल और फ्लावर हॉर्न मछली निकालेंगे, कितनी है कुल निकालेंगे तो हमारे पास 18 तो फ्लावर हॉर्न और 11 एंजल मछलियां, तो कुल मिला के 29 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? प्रायिकता आएगी 29/54। अब हमें निकालनी है प्रायिकता न ही एंजल और न ही फ्लावर हॉर्न, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1 ये बात हम यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1 - 29/54। तो इसको 54 - 29 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। 54 में से 29 घटाएंगे तो हमारे पास 25/54 ये हमारा आंसर आ जाएगा।